Good morning. Good morning. Today we will learn about a anti-logarithmic amplifier using transistor. Or such type of configuration are also known as a trans-diode configuration. Trans-diode means in this configuration we can use transistor as a in place of a diode. In logarithmic amplifier, in previous lecture we have discussed about logarithmic amplifier. In place of feedback resistor we can introduce a transistor, but right now we have discussed anti-logarithmic amplifier. Just interchange the position of transistor and resistance. Suppose this resistance is RF, feedback resistance RF, और दिस इज अ ट्रांजिस्टर. इन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब एंटी लॉगरिथमिक में हमने ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया है इन जस्ट आफ्टर इनपुट वोल्टेज. अब देखो बेटा, सिमिलर वे में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल इज डिनोटेड बाय माइनस and this is non-inverting terminal denoted by positive. अब सपोज करो कि पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को और दूसरा नाम क्या है, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. अब देखो बेटा, पॉजिटिव को हमने ग्राउंड कर दिया है और इस टर्मिनल का वोल्टेज हमने B2 एज्यूम किया है सिमिलर एज अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, और इनवर्टिंग टर्मिनल डिनोटेड बाय माइनस, और इस टर्मिनल के वोल्टेज को हमने B1 एज्यूम किया है, B1, और फीडबैक पाथ में हमने रेजिस्टेंस लगाया है, इसकी वैल्यू दिस इज अ डिनोटेड बाय अ RF, और करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर हमने एज्यूम किया है I1. क्या करंट एज्यूम किया है, I1 इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और यहाँ पे हमने आउटपुट ऑफ एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर को डिनोट किया है V आउटपुट से, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी हमने कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंड से मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट किया. वहाँ पे भी कलेक्टर टर्मिनल इस साइड था, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल. यहाँ पे भी हमने कलेक्टर को क्या किया है, डायरेक्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और इमीटर पे हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है. दैट इनपुट वोल्टेज, दिस इनपुट वोल्टेज इज डिनोटेड बाई V in, और इमीटर की करंट, दिस इज ए कन्वेंशनल करंट, तो कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, हमने इसी डायरेक्शन में लिया है, दिस इज डिनोटेड बाय IE. सिमिलर वे में हमने एक कलेक्टर करंट लिया है, कलेक्टर करंट इज डिनोटेड बाय IC, और इमीटर को शॉर्ट में हमने E लिखा हुआ है, बेस को हमने B से डिनोट किया है, और कलेक्टर को हमने C से डिनोट किया है. अब देखो बेटा, बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज ग्राउंड, तो इसका मतलब जो बेस का वोल्टेज है VB की वैल्यू क्या है, 0, VB की वैल्यू 0 है. अब कलेक्टर पे देखो, अभी कुछ देर बाद वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बोलते हैं, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट, AV, और A डिफरेंस वोल्टेज होता है इनपुट टर्मिनल पे, तो AV की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, V आउट डिवाइड बाई AV की वैल्यू अगर इनफाइनाइट करोगे तो BD की वैल्यू 0 होगी, तो BD यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज B1 डिफरेंस B2. तो B1 डिफरेंस B2 इज इक्वल टू 0,
मीन्स B1 इज इक्वल टू B2, दिस इज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो यहाँ पे यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट दोनों टर्मिनल के वोल्टेज सेम है, हम बहुत बार बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। B1 इज इक्वल टू B2 और एक ग्राउंड से कनेक्ट है, मीन्स B2 की वैल्यू क्या है 0, तो B1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अब देखो बेटा यहाँ पे B1 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब हमने कलेक्टर टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया है, 0 पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा कलेक्टर टर्मिनल पे, कलेक्टर टर्मिनल पे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फिर अगर हम पूछें एज इन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में जैसा हमने बताया था, तो BCB की वैल्यू क्या हो जाएगी, BCB इज इक्वल टू 0, BCB इज इक्वल टू 0। अब देखो केवल यहाँ पे 0 वोल्टेज, यहाँ पे 0 वोल्टेज, तो इस पूरे अगर पूछे नॉन लीनियर सर्किट में वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा, तो केवल इमीटर और बेस टू टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। दिस वोल्टेज डिनोटेड बाय VEB। अब VEB की वैल्यू क्या होगी, V इन डिफरेंस B1, ये दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वही VEB होगा। तो चाहे हम BB एज्यूम कर चले, चाहे V इन माइनस B1, लेकिन ये ध्यान रखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, तो BCB की वैल्यू अगर 0 हो गई है, जब BCB की वैल्यू 0 है, अगर सपोज करो ब्लॉक डायग्राम में बात करें हम, तो NP इमीटर बेस सबसे स्मॉलर विड्थ होती है, इमीटर बेस कलेक्टर, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसको आपने ग्राउंड कर दिया, इसको भी आपने लगभग 0 पोटेंशियल पे रख दिया। तो इमीटर पे अगर आप निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए तो ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होता है, एक्टिव रीजन में। एक्टिव, ये आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया गया है, ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन 3 रीजन, एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। तो जब हम ट्रांस डायोड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो नॉन लीनियर डिवाइस ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव रीजन में रहे, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि BCB की वैल्यू 0 हो और इमीटर पे जहाँ भी पोटेंशियल आया वहाँ पे निगेटिव, वहाँ पे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में निगेटिव टर्मिनल हमने यूज़ किया था। तो आप ध्यान दिए होंगे तो आउटपुट पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, -1 RF। तो हम इस ट्रांजिस्टर को किस रीजन में बायस कर दिया है, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर, अब ये सर्किट बिहेव एज अ डायोड, ये ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डायोड कॉन्फ़िगरेशन। डायोड एक टर्मिनल पे V इन, दूसरे टर्मिनल पे V1 वोल्टेज लगा हुआ है, तो BD की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ए ट्रांस डायोड कॉन्फ़िगरेशन या एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर V इनपुट निगेटिव होना मस्ट है। अगर पॉजिटिव साइकिल, सपोज करो साइनोसाइडल सिग्नल आपने अप्लाई कर दिया है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए एक्टिव रीजन में ऑपरेट नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। तो V इन मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज। तो अब हम इसी को, हमें एग्ज़ाम में नंबर लेना है, तो इसी को मैथमेटिकल में जैसे हमने सारे में बता रहे हैं कि यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, पहले हम लिखेंगे यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, फिर अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ, और उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ के बाद हम V आउटपुट V इनपुट में एक V आउटपुट और V इनपुट में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, उससे जो आंसर आएगा दैट इज दिस इज द आउटपुट ऑफ एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग अ ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर वे में हमने लिखा यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब ये बेटा समझ आ गया होगा, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखिए B1 B2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1।
फिर हम सेकेंड लाइन में क्या लिखते हैं, अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। इस टर्मिनल को हम नोड ए एज्यूम किया हुआ है, दिस टर्मिनल एज्यूम एज अ नोड ए। अब देखो अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ, अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। अब जनरली हमने आई सी इज इक्वल टू आई और आई बी की वैल्यू 0 है, हमने लॉगरिथमिक में भी बताया था आपको, बिकॉज ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बिकॉज ऑफ इनपुट इम्पीडेंस मीन्स जेड आई इज इक्वल टू या आर आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके कारण आई बी की वैल्यू 0 है, तो ए करंट सीधे I1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आई बी की वैल्यू 0 है, तो जो भी आई सी करंट आ रही है वही I1 के बराबर हो जाएगी। तो अप्लाई द KCL एट टर्मिनल ए इज इक्वल टू आई सी इज इक्वलेंट टू आई ई इज इक्वल टू I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या होगा बेटा, देखो अब किसी भी तरीके से हम बार बार बताते हैं, I1 आप कैलकुलेट कर लीजिए और आई कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू देखिए, करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है, फ्रॉम फिगर I1 फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसका मतलब इस साइड के पोटेंशियल को हमने हायर पे रखा हुआ है कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे पोटेंशियल B1 है और रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल B आउटपुट है, तो वैल्यू ऑफ I1 क्या हो जाएगा, B1 माइनस B आउटपुट डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस RF, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने A एज्यूम किया हुआ है, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ दिस इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ B आउटपुट। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 की वैल्यू B1 माइनस B आउटपुट डिवाइड बाई RF। तो B1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज अ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, B1 माइनस B आउटपुट डिवाइड बाई RF। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाओगे तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस B आउटपुट डिवाइड बाई RF। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस B आउटपुट डिवाइड बाई RF। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये सारे लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में हमने बताया हुआ था। तो अब सेकेंड हम कैलकुलेट क्या करें, I दिस बिहेव एज अ डायोड लाइक इज इक्विवेलेंट टू ट्रांजिस्टर। तो डायोड का I V करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ I V करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, यही हमने लिखा है, फ्रॉम I V करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड ID इज इक्वल टू IS e पावर BD अपॉन ईटा BT माइनस 1। exponential of this is very higher than 1, hence value of ID is equal to IS e power BD upon eta BT। अब देखो बेटा, ये तो जनरल डायोड का इक्वेशन है, इस पे हम लोग क्या करें, अपने ट्रांजिस्टर में फिट करें। अब देखो ट्रांजिस्टर में यहाँ करंट क्या है, I। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना हो तो VB लिख सकते हैं, लेकिन हम Vin माइनस V1 लिखने जा रहे हैं, VD की वैल्यू, और ID की वैल्यू को IE से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ID इज रिप्लेस बाई IE, ID इज रिप्लेस बाई IE एंड VD इज रिप्लेस बाई B1 माइनस B2 डिवाइड बाई ईटा BT। तो सिमिलरली IE इज इक्वल टू क्या हो गया, IS e पावर B इन डिवाइड बाई ईटा BT, क्योंकि B1 की वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ B1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा IE की वैल्यू आ गई और आपको I1 की वैल्यू निकल गई, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम। द वैल्यू ऑफ I1 एंड IE पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो इस IE की वैल्यू क्या हो गई, IS e पावर B इन अपॉन ईटा BT, और I1 की वैल्यू माइनस B आउटपुट अपॉन RF। तो इसको थोड़ा सुंदर बना लीजिए, तो B आउटपुट हो गया माइनस RF IS इंटू ई पावर B इन अपॉन ईटा BT। अब देखो बेटा, टेकिंग हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको पहले एक बार ln लेना चाहिए, दोनों साइड का ln लेंगे तो ln B नॉट इज इक्वल टू ln RF IS इंटू ई पावर B इन अपॉन ईटा BT। तो अब फिर एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे B आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस RF IS, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ
V इनपुट अपॉन ईटा VT। तो हम डायरेक्ट लिख दिए टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड इज इक्वल टू V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RFIS एंटी लॉग ln V in upon eta VT। That is the output of the anti-logarithmic amplifier using transistor. This behavior is also trans diode configuration. Application of this is also mathematical operation like multiplier, addition, subtraction, etc. Thank you. In next lecture we will discuss about a compensated op amp against the temperature. Thank you.